हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती। इस वीडियो में हम A to Z जानकारी साझा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप गेहूं की पैदावार 26 या फिर 28 प्लस पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। कब, कितनी मात्रा पर, संतुलित मात्रा पर आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, गिरने की समस्या आती है और बहुत सारी समस्याएं क्रिएट्स होती हैं। लास्ट में पतला दाना रह जाता है, फुटाव कम आते हैं, पीलापन ज़्यादा रहता है। तो गेहूं के किसानों के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं कि पहली खाद में हम कौन कौन से तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो गेहूं की फसल पर पैदावार घटने का कारण या फिर किसानों की लापरवाही कारण, यानी जब खरपतवार नाशक का स्प्रे होना चाहिए था तब नहीं हुआ कब? जब बहुत ज़्यादा खरपतवार बड़े हो गए, आसानी से कंट्रोल भी नहीं हुए, हमने ज़्यादा हैवी डोज का इस्तेमाल किया और खरपतवारों को तो कंट्रोल कर पाए लेकिन फसल को एक लंबा सा झटका आ गया। तो जब भी आपकी गेहूं की फसल पर जो खरपतवार हैं, 3 से 4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हैं, तो उस समय आपको पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। एक ऐसी खरपतवार नाशक जो चौड़ी पत्ती के और सकड़ी पत्ती खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर सकें। तो यदि हम चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने की बात करें तो इसके लिए जो साल्ट आते हैं, क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1%, जो कि WP फॉर्म में आती है। यह एक सेलेक्टिव हार्बिसाइड है। 160 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। कब? जब गेहूं की फसल तकरीबन 20-22 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा जो साल्ट है, यह भी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती की खरपतवारों को जड़ से कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 5%, जो कि WG फॉर्म में यह हार्बिसाइड आती है। 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। नमी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी। कुछ किसान क्या करते हैं कि सुबह देखते हैं खेत में कि हल्का सा ओस के कारण खेत गीला हो जाता है, बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। सिंचाई कर लीजिए, नमी होगी तो अच्छा काम करेगी दवाई। यह दोनों जो कॉम्बिनेशन है गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। सही समय पर आपको स्प्रे करना चाहिए। सावधानी क्या रखना है, पहले सिंचाई कर लेना है, पर्याप्त मात्रा पर जड़ों के पास नमी होना चाहिए, तब आप स्प्रे करेंगे तो फसल को झटका भी नहीं आएगा और खरपतवार भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। कभी कभी किसान भाई ओवरडोज गेहूं की फसल पर खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं, फसल को झटका आ जाता है, फिर एंड वेंड कोई भी दवाई, जिस दवाई का स्प्रे नहीं होना चाहिए था उस दवाई का भी गेहूं की फसल पर स्प्रे हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के गेहूं की फसल पर खरपतवार नाशक का आप स्प्रे करते हैं तो फसल को झटका तो आता है, ये एक प्रकार से नेचुरल कह सकते हैं। यदि खरपतवार नाशक आपकी गेहूं की फसल पर बहुत ज़्यादा मतलब विपरीत रिजल्ट आ जाए, फसल में एकदम बहुत ज़्यादा जलने की समस्या आ जाए, तो इसके लिए आप एक बूस्टर डोज स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19-19 1 किलोग्राम, सागरिका लिक्विड 300 ml और ग्लूकोन D 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। यदि हल्के फुल्के खरपतवार का जमाव होता है तो निराई गुड़ाई कराएं, और यदि खरपतवार का जमाव ज़्यादा होता है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। यदि खरपतवार का जमाव बहुत ज़्यादा होता है तो फिर सही समय पर सही खरपतवार की और निश्चित मात्रा पर आप 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। जब भी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, पानी की मात्रा कम से कम 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। गेहूं की बेस्ट वैरायटी, यदि आप लेट हो गए हैं तो कौन सी गेहूं की लेट वैरायटियों को लगा करके आप जो समय में जिन किस्मों को बुआई की जाती है उनको भी टक्कर यह किस्में दे सकती है। खासकर इन किस्मों को आप 25 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। तो प्रथम स्थान पर हमने HD 2851 गेहूं की वैरायटी को रखा है। दूसरे पायदान पर हमने लोकवन गेहूं की वैरायटी को रखा है। तीसरे स्थान पर हमने HI 1544 पूर्णा गेहूं की वैरायटी को रखा है। इसके साथ ही राज 3765 गेहूं की वैरायटी को रखा है और 5वें नंबर पर हमने SD 2967 गेहूं की वैरायटी को रखा है। इन किस्मों को आप यदि लेट हुए हैं तो इन किस्मों को आप बुआई करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। मध्यम अवधि में कम सिंचाई पर और जल्दी तैयार यह किस्में हो जाती हैं, गिरने की समस्या नहीं है, शानदार पैदावार देखने के लिए इन किस्मों की मिलती है। यदि हम
समय की बात करें, सही समय पर आप बुआई कर रहे हैं तो 28-30 प्लस पैदावार देने वाली बेस्ट वैरायटियों के बारे में भी बात करते हैं। अभी हमने बात करी कि यदि आप लेट हैं तो इन किस्मों से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। यदि आप समय में बुआई कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जैसे DBW 303 गेहूँ की वैरायटी आती है, DBW 187 है, श्रीराम सुपर गेहूँ की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप बेस्ट उत्पादन देने वाली सबसे उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो DBW 187 गेहूं की लाजवाब वैरायटी है। DBW 303 भी शानदार वैरायटी है। इसके साथ ही श्रीराम सुपर 303 को आप लगा सकते हैं, मध्यम अवधि में अच्छी पैदावार देती है। साथ ही GW 322 और 513 यह दोनों के दोनों बेस्ट किस्में हैं। साथ ही पूसा तेजस को आप लगा सकते हैं, SD 2967 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं। और यदि आप खाने के पर्पज से गेहूं की बुआई कर रहे हैं, बेस्ट किस्मों की बात करें तो सरबती 306 C306 सरबती को भी आप लगा सकते हैं। खाने के लिए सबसे बेस्ट गेहूँ मानी जाती सरबती है, सुजाता है, लोकमन को भी आप लगा सकते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग नामों से देती हैं। गेहूं खेती करने के लिए यदि हम अनुकूल और बेस्ट टाइमिंग की बात करें तो यदि आप 15 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक गेहूं की बुआई करते हैं तो अंगेती गेहूं खेती मानी जाती है। और यदि आप 5 नवंबर से लेकर के 15, 20, 25 नवंबर तक गेहूं की बुआई करते हैं तो सही समय पर या फिर बेस्ट टाइमिंग माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप 25 दिसंबर के बाद या फिर 1 दिसंबर से लेकर के दिसंबर के बाद की जो सोइंग रहती है उसे हम लेट गेहूं के नाम से भी जानते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आप लेट होते जाते हैं तो पैदावार में काफ़ी फ़र्क आता है, इसलिए पछेती किस्मों को ही आप लगाएं। जैसे आपने गन्ने की खेती करी है, मटर है, सरसों है, आलू है या फिर गाजर है या फिर अन्य फसलों की आपने हार्वेस्टिंग करी है और आप लेट हो गए हैं तो फिर आपको पछेती किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। जो हमने डिस्कशन की उन किस्मों की पैदावार भी काफ़ी शानदार है, पछेती में शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो जैसा आपके पास समय है उस हिसाब से आप ज़्यादा लेट ना करते हुए गेहूं की सही समय पर बुआई कर सकते हैं। और साथ ही आप गेहूं की लेट बुआई कर रहे हैं तो 20% तक सीड्स की अधिक रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है बुआई के लिए। यानी समय में बुआई करते हैं तो 40 किलोग्राम और लेट बुआई करते हैं तो 50 से 55 किलोग्राम तक सीड्स की अधिक रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीड्स की ही आपको बुआई करनी चाहिए। यानी 50 किलोग्राम तक लेट के लिए सबसे उत्तम रहता है। थोड़ा सा अंकुरण और जमाव में दिक्कत आती है। जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। जड़ में लगने वाले फंगसों से काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। यदि हम बीज उपचार की बात करें तो बासा कंपनी की झेलोरा 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार कर सकते हैं। UPL की इलेक्ट्रॉन है, सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल आती है और साथ ही बायर कंपनी की एवर गोल एक्सटेंड से भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से खर्च तो बहुत कम लगता है लेकिन इसके फायदे, इसके रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। आगे चल के ना तो गेहूं में सूखने की समस्या आती है और ना ही जड़ों को काटने वाले कीटों की समस्या आती है। यदि हम बेसल डोज की बात करें तो आप गेहूं खेती कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो बुआई के समय हम ले रहे हैं 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846 50 किलोग्राम, SSP सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार वाली 50 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम पोटास 60% वाली, सल्फर दोस्तों हम ले रहे हैं 5 किलोग्राम बेंटोनाइट और साथ ही यूरिया खाद 15 किलोग्राम बुआई के समय हम प्रयोग करने वाले हैं। इससे पैदावार में 4 चांद लगने वाले हैं और शानदार हमको उपज देखने के लिए मिलने वाली है। गेहूँ की आप खेती कर रहे हैं तो छिटका से नहीं बल्कि सीड्रल विधि से ही आपको बुआई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की यदि आप बुआई करते हैं तो काफ़ी शानदार ग्रोथ भी देखने के लिए मिलती है। स्प्रे करने में, खाद देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सीड्रल विधि से ही खेती करें और लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है आपको 18 से 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर और जो गहराई है 2 इंच गहराई पर आपको गेहूँ की बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार आप पहले पलेवा कर लीजिए या फिर सूखे खेतों में आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई करके सिंचाई कर सकते हैं। और पलेवा करने से पहले पलेवा करें और फिर आप सिंचाई करें, इससे भी जमाव बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है सिंचाई, इरिगेशन। तो गेहूं की फसल पर मान लो आपने पलेवा करके गेहूं की बुआई करी है, अंकुरण काफ़ी अच्छा हो गया, तो पहली सिंचाई आपको कब करना चाहिए?
फर्स्ट सिंचाई CRI स्टेज में यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर आपको सिंचाई करना चाहिए। CRI स्टेज में जो पौधा होता है ना, जड़ों से थोड़ा ऊपर जो ताज बनता है वहाँ से जड़ें, रेशेदार जड़ों का निर्माण होता है, विकास होता है। उसी समय पानी और खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है एक अच्छी ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए और साथ ही टिल्डिंग की संख्या बढ़ाने के लिए। गेहूं की फसल 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में होती है, तो इस समय CRI स्टेज में आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए और इस समय आप खाद और न्यूट्रिशन की पूर्ति भी कर सकते हैं। कौन सी खादों की पूर्ति करना है आगे समझने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरी सिंचाई आपको कब करना चाहिए? पहली सिंचाई से 12 से 15 दिन 17 दिन बाद आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं और समय समय पर सिंचाई करें। खासकर बालियों की स्टेज पर जड़ों के पास अच्छी नमी होगी तो दानों का भराव बहुत अच्छा होने वाला है और दानों के विकास के लिए, बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए सही समय पर सिंचाई करते रहें और सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दाना चमकदार, वजनदार और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ ही हम बात करते हैं गेहूं की फसल पर खाद का शेड्यूल। गेहूं की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए यूरिया, DAP से बस काम चलने वाला नहीं है। एक अच्छी उपज निकालने के लिए पहली खाद जब गेहूं की फसल 21 से 25 दिन के बीच में होती है तो इस समय आपको पहली खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली खाद में हम यूरिया खाद ले रहे हैं, नाइट्रोजन 46%, 40 से 45 किलोग्राम एक बैग यूरिया ले रहे हैं। इसके साथ ही सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम जिसमें सीवीड है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में CRI स्टेज में सिंचाई के साथ हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ ही सेकंड खाद में दूसरी खाद जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो इस समय यूरिया 1 बैग लेना है और जिंक सल्फेट, फुटाब में यूरिया के साथ जब जिंक सल्फेट मिलती है तो बहुत ही अच्छा काम करती है। जिंक सल्फेट आपको यूज़ करना है लगभग 4 किलोग्राम। जिंक सल्फेट कौन सा वाला? 33% वाला 4 किलोग्राम और यूरिया 45 किलोग्राम। इनको मिक्स करके प्रयोग करें। तीसरी जो खाद है 55 से 56 दिन के आसपास की गेहूं की फसल होती है तो केवल 30 से 35 किलोग्राम यूरिया खाद देने की आवश्यकता। इस प्रकार खाद शेड्यूल आप चला सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस खेत को ध्यान से देखिए। यह जो सूखने की समस्या आ रही है ना, यह कोई बेल्ट नहीं है, यह समस्या है दीमक की। आप देख सकते हैं कि दीमक के प्रकोप से 4 से लेकर के 6 क्विंटल तक पैदावार एकड़ की दर से घट जाती है। तो कुछ इस प्रकार यदि आप पौधे को उखाड़ेंगे, देख लीजिए सूखने की समस्या है, कहीं दीमक तो नहीं है। यदि दीमक का प्रकोप है तो पहले ही आपको बुआई के समय या फिर पहली खाद के साथ, दूसरी खाद के साथ, जैसे कार्बोफ्यूरॉन है, इसके साथ ही रीजेंट अल्ट्रा आती है, जैसे बायर की रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आती, कार्बोफ्यूरॉन है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, सिजेंटा कंपनी की बर्टागो है। इनमें से किसी भी एक दानेदार कीटनाशक का इस्तेमाल आप बुआई के समय पहली खाद या फिर दूसरी खाद के साथ कर सकते हैं यदि आपके खेत में दीमक की समस्या आती है, क्योंकि दीमक नीचे के जो तने हैं ना, इसको काट करके, जड़ों को काट करके पौधे को नष्ट कर देती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो दीमक की समस्या है तो इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दीमक की रोकथाम कर सकती हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जब हमारी गेहूं की फसल गाव अवस्था में हो, बालियां निकल रही हैं, यानी गाव अवस्था में निकलने के लिए स्टेज में होती है ना, जब बालियां निकलती हैं गाव अवस्था में, उस समय 15 से 20 किलोग्राम सिंचाई के साथ यदि आप MOP पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो दाने पतले रहने की जो समस्या वो ख़त्म हो जाएगी। दाना बोल्ड, चमकदार, वजनदार और साथ ही टेस्ट, स्वाद, क्वालिटी बढ़ने वाली है। तो गाव अवस्था में बाली जब निकल रही उस समय 15 से 20 किलोग्राम MOP खाद सिंचाई के साथ अवश्य प्रयोग करें। सस्ते में बहुत बढ़िया, कम से कम 4 से 6 क्विंटल तक की पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। यदि गेहूं की फसल पर लगातार गिरने की समस्या आती है तो थोड़ा सा स्पेसिंग दीजिए, सही बीज दर की बुआई करें और सही डिस्टेंस पर गेहूं की बुआई आपको करनी चाहिए। 40 से 45 किलोग्राम से ज़्यादा के बीज की बुआई करेंगे अंगेती में तो फिर गिरने की समस्या तो आएगी ही। यदि गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, लेहोसेन या फिर चमत्कार में से किसी भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आप कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से, दोनों में से कोई एक। यदि हम पैदावार की बात करें, यदि आप बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करते हैं और सही समय पर सिंचाई करते हैं, अच्छी भूमि का चुनाव करते हैं, बुआई के समय अच्छे से खेत की तैयारी करते हैं और समय समय पर आप सिंचाई करते हैं तो 1 एकड़ से जो पैदावार है, उत्पादन है, आप 24 से लेकर के 28-30 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही लाइफ साइकिल की बात करें तो गेहूं की फसल में जो वैरायटी हैं,
वैरायटी का फैक्टर ही सबसे मेन रहता है। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो 120 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ ऐसी किस्में हैं जो 150 दिन तक का समय लग जाता है और कुछ ऐसी वैरायटी भी आ गई हैं जो 100 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। यदि आपके पास सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं और सही समय पर बुआई कर रहे हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, लंबी अवधि वाली गेहूं की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और यदि कम सिंचाई के साधन हैं, 3 ही पानी की व्यवस्था है या फिर कम सिंचाई के साधन हैं, तो ऐसे कंडीशन पर दोस्तों आप 100-120 दिन वाली ही किस्मों का चुनाव करना चाहिए। किस्मों के हिसाब से ही वैरायटी तैयार होती हैं, कौन सी किस्म कितने दिन में तैयार होगी उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, लेट गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो आप उन किस्मों का चुनाव करें जो जल्दी तैयार हो जाएं और गर्मी सहन करने की क्षमता अच्छी हो। यदि हम सिंचाई की भी बात कर लें तो लंबे समय तक चलने वाली किस्में या फिर 140 दिन वाली किस्मों को आप लगाते हैं तो कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और कम दिन में तैयार होने वाली किस्म में कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है। बाजार भाव की बात करते हैं तो 2200 रुपये से लेकर के 2600 रुपये प्रति क्विंटल तक का हमको बाजार भाव रेट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही यदि हम लागत की बात करते हैं, गेहूं की फसल पर हर एक कृषि जो गतिविधि इसको हम यदि जोड़ते हैं, पूरी एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं तो लगभग 20 से लेकर के 23,000 रुपये तक हमको लागत 1 एकड़ में लग जाती है। गेहूं का पूरा कच्चा चिट्ठा देखने के लिए, यानी गेहूं की फसल पर कब कितनी मात्रा पर कौन कौन सी लागत लगती है, सभी के सभी जो एक्सपेंसेस है, इसकी जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो वॉच अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूँ की खेती की संपूर्ण जानकारी डिटेल से साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।